कि एक सरबराह ने अपनी अना और नासमझी में अवाम को खतरे में डाल दिया। सरबराह कोरोना को फ्लू कहता रहा, ना मास्क पहनता था, ना समाजी फासला रखता था। सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन करती थी तो उनके खिलाफ मुहिम चलाता था और लॉकडाउन के खिलाफ जुलूसों में शिरकत करता था। ये इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अगर कोई मुमासलत है तो मैं माजरत खा हूं। मेरा मतलब है कोई मिलता जुलता केस अगर हमारे यहां पाकिस्तान में भी है तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूं। मैं जो हुकूमत की जो पॉलिसी है कोविड पे, उसका जो है 17 मार्च से लेकर आज तक जो है एक समरी पेश करता हूं उनकी पॉलिसी की हुकूमत। उसके बाद जनाब स्पीकर आप बता दीजिएगा कि इस पॉलिसी का क्या मतलब आपने निकाला है। 17 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोरोना एक आम फ्लू है, आएगा और चला जाएगा। थोड़ी सी चीज पर टेस्ट कराने चले जाएं, ये ठीक नहीं है, घबराना नहीं। उसके बाद फिर मार्च में उन्होंने कहा ये मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लोग भूखे मर जाएंगे। 18 अप्रैल को उन्होंने फरमाया मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, हमारा अंदाजा 25 अप्रैल तक 50,000 कोरोना के मरीज होंगे, लेकिन सिर्फ 15,000 हुए। 1 जून को उन्होंने कहा मैं जैसा चाहता हूं वैसा लॉकडाउन नहीं हुआ। 3 जून को उन्होंने कहा कि दुनिया भी सोच रही है कि हमारी तरह स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। उसके बाद 4 जून को उन्होंने कहा हमें भी पता था कि लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना फैलेगा। 6 जून को कहा हमारी अशराफिया लॉकडाउन चाहती है। कोरोना और लॉकडाउन फैशन है, ये गवर्नर सिंध ने कहा। असद उमर साहब ने जून में कहा पाकिस्तान में बीमारी इतनी मोहलक नहीं जितनी यूरोप में और दीगर ममालिक में है। 8 जून को कहा वजीर आजम साहब ने अवाम इसको सीरियस भी नहीं ले रहे और आम फ्लू समझ रहे हैं, मुश्किल वक्त आने वाला है, कोरोना को सीरियस ना लिया गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। जनाब वाला आप खुद फैसला कर लें, ये मुक्तदर ऐवान फैसला कर ले कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। इन तमाम बयानात का कोई मतलब निकाल दे, मुझे कोई इंटरप्रेट कर दे इसको। उनके जो इरादे हैं उसका को हमें पता लग जाए कि वो इस मुल्क और कौम के साथ क्या करना चाहते हैं। जनाब वाला 15 मई को लास्ट मंथ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने एक खत लिखा, एक समरी भेजी चीफ मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने कहा उस वक्त कन्वर्जन रेट 6% था। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि 6,70,000 अफराद सिर्फ लाहौर में जो है इन्फेक्टेड है। ये 15 मई की बात है, जब कन्वर्जन रेट जो था वो 6% था। आज कन्वर्जन रेट जो टेस्टिंग्स में जो पॉजिटिविटी आती है उसको कन्वर्जन रेट कहते हैं। आज कन्वर्जन रेट जो है वो 25% हो चुका है। आप 6,70,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, चलें 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब है सिर्फ लाहौर में 3 मिलियन इंफेक्शन हैं इस वक्त। 3 मिलियन इंफेक्शन हैं। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उन्होंने एक लेटर लिखा है 7 जून को
ये भी पंजाब गवर्नमेंट को लेटर गया। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का जो ओपन करना था वो पाकिस्तान ने गलत किया। लॉकडाउन में हमेशा उस वक्त रिलीफ दी जाती है जब एक सर्टेन कंडीशंस जो हैं किसी मुल्क में वो डेवलप हो जाती हैं सेफ्टी की, कोविड से। थ्रेशोल्ड्स हैं वो आप वो 1, 2, 3, 4 जो है आप जिस तरह क्रॉस करते जाते हैं आप उस तरह लॉकडाउन को ईज करते जाते हैं। ये बहुत सारे ममालिक में दुनिया में हुआ है और हो रहा है। हमारे यहां वो हालात नहीं थे और फ्लड गेट्स जो है एकदम खोले गए। आपने देखा कि ईद के ऊपर जिस तरह बाजारों में दुकानों में जो रश हुआ, खुदा के लिए लोगों की जानों के साथ जो है सियासत मत करें, वोटों की सियासत इस वबा के ऊपर ना करें। मेरी इस्तदा है, ये वोटों की सियासत है जो हमें ले बैठी है कि आज जो है रोजाना 5 से 6 हजार, मेरा है लेटेस्ट जो है 5,500 जो है वो हर रोज जो है 5,500, 6, पौने 6 हजार जो है कल के परसों जो है वो नंबर था। हमारे यहां पे सर्वेलेंस वीक है, ये भी हु कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे, ना जाती तौर पे कर रहे हैं ना हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त 10 जो हाईएस्ट नंबर है जिन ममालिक का उसमें शामिल है और आहिस्ता आहिस्ता नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इसका नंबर जो है पहले 3-4 में जो है वो जा रहा है। WHO की सजेशन है इस खत में जो 4 दिन पहले लिखा गया कि आप इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स करें, कि लॉकडाउन करें उसके बाद रिलैक्स करें टू सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस वो लॉकडाउन जो है रिलैक्स करें, उसके बाद फिर लॉकडाउन करें। सिलेक्टिव लॉकडाउन करें कि जहां पे ज्यादा गुंजान आबादी हैं और वहां पे कोरोना फैल चुका है, वहां पे सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, उन इलाकों को सील कर दें। उसके बाद आपको कह रहा है कि 2 हफ्ते करें लॉकडाउन, उसके बाद 2 हफ्ते जो है ये कंपैरेटिवली उसको ईज करें। टेस्टिंग जो है आज से 1.5 महीना कबल जो है बयान आया था हुकूमत का, हुकूमत के अदारे का, कि जी टेस्टिंग जो है मंडे से, वो मंडे गुजरे हुए आज 1.5 महीना हो गया है कि 50,000 टेस्टिंग तक हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी। आज भी जो नंबर है हमारा 1.5 महीना गुजरने के बाद मेरा है 23,024 के करीब है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्दीक कर दें। मुझे कल बताया गया कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में 60 साल से ज्यादा मरीज जो है, उम्र के मरीज जो है, उनको एडमिट करना बंद कर दिया गया, बिकॉज उनका ख्याल है कि ये लोग जो है इनको रिट्रीव करना जो है, इनको शिफा देना जो है वो मुश्किल है। हम कंसंट्रेट करें नौजवान लोगों पे और 60 साल के ऊपर लोग जो हैं उनको राइट ऑफ कर दें, उनको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें। वह है तो हर चीज ही उसके रहमो करम पे, अल्लाह ताला की जात पे। यानी मेरी उम्र के लोग जो हैं वो हुकूमत उनको अबैंडन कर रही है इस शहर के अंदर, और उनको अल्लाह ताला के रहम, हम आगे भी ये पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है, ये हुकूमत के रहमो करम पे नहीं। आपने 18 महीने स्पीकर साहब, जनाब डेप्टी स्पीकर, आज हुकूमती बेंचों वाले, आप भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में, क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में, क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की। किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाबे वाला, अगर
पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं। हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं वहां पर। हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। जब तक ये मुल्क जो है हमारी कैद में पड़ने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें। हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें। ये इस किस्म के बयानात तो न दें कि हर रोज को आपको टेलीग्राम आ जाती है तो आप बयान दे देते हैं, और उस बयान में और आपके पिछले बयान में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, ऑपोजिट होता है। मैं उनके बयान जो उन्होंने कंटेनर पे दिए या स्टील मिल की बात हो रही थी जो उस पे दिए, मैं उस पे भी आऊंगा। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिविंग। गुजारा किया जा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बकौल इस हुकूमत के पहली दफा है कि कंप्लीट कोहेरेंस है एस्टैब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में, पिंडी में और इस्लामाबाद में, दोनों एक पेज पे हैं। कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारी 72 साल तारीख में कि पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो इतनी उनमें कोहेरेंस हो, इतनी हम आहंगी हो उनमें। बकौल इनके तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो इनकी असिस्टेंस कर रहे हैं और इनकी तारीफें कर रहे हैं। बकौल इनके फ्लड गेट्स खुले हैं, लोग जो है हमें पैसा दे रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना हमें पैसे दे रहे हैं। ये जन्नत का समा है जो ये बता रहे हैं हमें, लेकिन ये फिर आगे क्यों नहीं चल रहा? कल मैंने एक वजीर का बयान हो जाएगा, ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये हमें ना बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप से पूछें कि पेट्रोल पंप्स पे क्यों लाइनें लगी हुई हैं। ओगरा से पूछें। ओगरा आपके नीचे एक रेगुलेटर है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। आप जब पीएसओ को ठेका ना दें और किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दें तेल इंपोर्ट करने का, तो फिर यही होता है जो हुआ है। मैं फिर वापस आता हूं कोविड के ऊपर। जनाब वाला, कल यहां के कहा गया कि अपोजिशन ने टारगेट किया है जी कि वो ईरान से जो लोग आए हैं। जनाब वाला, हमने टारगेट नहीं किया। रिकॉर्ड पे हैं जफर मिर्जा साहब, आप भी मेरा ख्याल है उस मीटिंग में मौजूद थे। स्पीकर साहब ने मीटिंग चेयर की थी रूम नंबर 5 में। उसमें उन्होंने कहा था 78% बंदा तफ्तान के रास्ते आया है जिसने कोरोना आके फैलाया। खुदा न खास्ता हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली। रिकॉर्ड में आप मिनट्स निकाल के देख लें कि तफ्तान का नाम लिया, जायरीन का नाम लिया, और साथ उन्होंने कहा कि 13% जो हैं वो दूसरे जायरीन थे जो उम्रे से वापस आए या कहीं से वापस आए, और 5% जो है वो लोकली जनरेटेड जो है ये इंफेक्शन है। हमने ये फिगर नहीं बताई, तफ्तान का हमने नाम नहीं लिया। ये मिर्जा साहब ने, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने नाम लिया है, जो इस वक्त चेहरा मोहरा हैं वजीर आजम साहब की एब्सेंस में वजारत सेहत का। जनाब वाला, जो इस वक्त हुकूमती ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं
जिस तरह खजा में पत्ते, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गलत साबित हो कि जिस तरह खजा में पत्ते गिरते हैं इस तरह इंसानी जानें जो हैं इस मुल्क में जाएंगी कोरोना की वजह से। और ये बात अगर आज लोग इनकार करते हैं उससे, मेरे भाई पटेल ने सही कहा कि कोई तरीका ढूंढे कि कोरोना भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जिम्मे लग जाए, कोई तरीका ढूंढे। और जिस तरह $200 बिलियन जो है वो मेरे अजीज आज नहीं आए, वो उन्होंने लोगों के मुंह पे मारना था, 100 इस पे 100 इस पे, पता नहीं उनको पता लग गया, उन्होंने बाहर ही रख लिया, खुद ही रख लिया। क्या किया? इमेच्योर बड़ा सॉफ्ट वर्ड है यार, कोई और वर्ड इस्तेमाल करो। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी अब उम्र नहीं है इस्तेमाल करने की। जनाब वाला ये लैक ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस इन दिस कंट्री। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। एक सूबा जिसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, आपने उसके खिलाफ महाज खोल लिया, आपने सियासत करनी शुरू कर दी सिंध के साथ, बजाय उसके तकलीद करते उसकी, मुराद अली शाह की। उस बंदे में इतनी गट्स थे, लीड करने की इतनी कैपेसिटी थी कि उसने इनिशिएटिव्स लिए, डिफिकल्ट इनिशिएटिव्स लिए, आपने उसको विलिफाई किया। कल रात एक प्रोग्राम चला, उसमें शाहजेब खानजादा कहता है कि एक सरबराह